स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकाले और यदि उनका अस्तित्व हो तो उनके मूल भी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यदि आप थ्योरी सेक्शन में जानना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चंस का मैंने थ्योरी इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका हूं, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो उसका थ्योरी पहले समझ में आएगी। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज का ये एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2x² - 3x + 5 = 0। तो मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करती है? डिस्क्रिमिनेंट पे, यानी विवेचक पे। तो सबसे पहले हम विवेचक निकालेंगे। तो देखिए विवेचक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे a का मान वैल्यू क्या होता है? द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c के रूप में होता है ना, वेयर a ≠ 0। तो a का वैल्यू जो होगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना हुआ 2, b का वैल्यू कितना हुआ -3 और c का वैल्यू कितना हुआ 5, है ना। अब देखिए यहाँ से d निकालेंगे। d = फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac। और b² - 4ac को क्या कहा जाता है? विवेचक। एंड इसको d डिस्क्रिमिनेंट, है ना, से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ b का मान कितना -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 हुआ। अब देखिए क्या होगा, 9 माइनस कितना 4 × 2 = 40, यानी कितना आएगा माइनस में 31। अब देखिए सिंस चूंकि d का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, -31 क्या है, 0 से छोटा है, तो इसलिए क्या होगा, इसके मूलों की प्रकृति कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। तो लिख देंगे इसलिए इसके मूलों की प्रकृति कोई भी वास्तविक मान नहीं होगी, वास्तविक मान नहीं होगी। चलिए, तो आप लोग मैंने समझा कि कैसे d का वैल्यू यदि 0 से कम आए, है ना, यानी नेगेटिव आए, तो उसका क्या होगा, नो एनी रियल सॉल्यूशन। और यदि 0 के बराबर आए तो क्या होगा, वास्तविक और समान हल होगा। उस कंडीशन में -b/2a होता है। और यदि d का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, यानी 0 से बड़ा हो, तो क्या होता है, वास्तविक और असमान हल होता है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है आपका 3, b का वैल्यू कितना आएगा -4√3 और c का वैल्यू कितना आएगा 4 आया। तो यहाँ से हम d निकालेंगे। d = क्या जानते हैं, b² - 4ac, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, b का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × कितना 4 होगा। अब देखिए इसका क्या होगा, 4 × 16 या 48 और माइनस कितना, ये भी 48 48, तो कितना आया इसका 0। जब d का वैल्यू 0 आ गया तो मैंने थ्योरी में बताया था कि d का वैल्यू यदि 0 आता है तो इसका जो मूल होंगे वास्तविक और क्या होंगे, समान होगा। तो इसलिए चूंकि d का वैल्यू 0 के बराबर है, इसलिए इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होंगे। चलिए यहाँ तक देखें। अब देखिए, अब कहता है कि वास्तविक समान तो हुआ, तो अब इसका मूल भी निकालना। तो देखिए इसका कंडीशन मैंने बताया था, x बराबर क्या होता है -b/2a और -b/2a। जब d का वैल्यू 0 हो तो यहाँ से आप निकाल दीजिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस, यानी माइनस कितना 4√3 बाई कितना 2a, यानी 2 × कितना 3 और -4√3 बट्टा कितना 2 × 3। तो यहाँ पे जो इसका हल आ जाएगा, देखिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 2 × 2 = 4, तो क्या आया 4√3 बट्टा कितना 6 आया, और ये कितना 4√3 बट्टा कितना 6। अब काट लीजिए तो क्या आएगा, देखिए 2√3 बट्टा 3 और 2√3 बट्टा में 3, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। और यदि इसको और काटना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा इसको। देखिए यहाँ पे यदि और आगे तक चलना चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/√3 होगा और 2/√3 होगा। तो इसका 2 सॉल्यूशन आ गया।
तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच, अपने सहपाठी के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का से कुछ सीख पाएँ। चलिए आज हम फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्या है इसका वही निकालना है। विवेचक पहले आप निकाल दो। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 2, बी का वैल्यू कितना -6 और सी का वैल्यू कितना होगा 3, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, यानी कितना -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू कितना 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 36 माइनस 24, यानी कितना हुआ 12, है ना। अब चूंकि डी का वैल्यू क्या आया 0 से बड़ा है ना। अब देखिए तो इसलिए इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। अब देखिए क्या होगा, वास्तविक और असमान जब होगा तो इसका सॉल्यूशन तो निकालना है। तो देखिए हल क्या होंगे इसके, तो x बराबर जानते हैं -b प्लस माइनस √d बट्टा कितना 2a। तो क्या होगा -6। देखिए b का मान हमने -6 रख दिया, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस √d का मान कितना था 12 बट्टा 2a, यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना था आपका, देखिए a का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे क्या दिए 2। अब देखिए क्या होगा 6 प्लस माइनस, अब इसका क्या होगा 2√3, 12 का 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, और 3 का पार्टनर नहीं मिला तो ये रूट में ही रह गया, है ना। और देखिए नीचे में क्या होगा 2 इंटू 2। अब देखिए ऊपर में कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आएगा तो कितना 3 प्लस माइनस √3 बट्टा कितना 2 गुने 2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो क्या आया 3 प्लस माइनस √3/2 आ गया। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, एक बार प्लस ले लीजिए 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। इस प्रकार मेरा क्या आया 2 आंसर आ गया। तो पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि इसका थ्योरी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तब आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं बेहतरीन होगा ये आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन ले लिए, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि k का मान निकालें यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल समान हो। तो देखिए मूल समान होने की शर्त क्या होती है कि विवेचक जो आपका होता है d का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले चीज यहाँ पे कि a का वैल्यू यहाँ से क्या हुआ 2, b का वैल्यू कितना k, और c का वैल्यू कितना हुआ 3। तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि मूल समान है इसलिए क्या होता है कि d का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर, ये कंडीशन जानते हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे b स्क्वायर -4ac बराबर क्या होगा 0। अब देखिए क्या करेंगे b स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0, या a स्क्वायर माइनस कितना 24 बराबर कितना 0, या k स्क्वायर बराबर कितना आएगा 24, और k बराबर कितना आएगा प्लस माइनस √24, यानी k का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 2√6, है ना। और यहाँ पे क्या कीजिए या का साइन दे दीजिए। तो इस प्रकार मेरा क्या आया k का वैल्यू आ गया, है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 बराबर कितना 0। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू कितना होगा k, b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू कितना 6। तो लिख दीजिए a का वैल्यू कितना k, b का वैल्यू कितना -2k और c का वैल्यू कितना 6। अब देखिए चूंकि मूल समान है तो क्या होगा कि d का वैल्यू 0 के बराबर, तो d बराबर जानते हैं b स्क्वायर -4ac बराबर 0, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए ये क्या होगा आपका 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k क्या करेंगे कॉमन, तो कितना होगा k -6 बराबर 0।
अब यहाँ देखिए, यदि 4k = 0 तो k का मान कितना होगा 0, और यदि k - 6 = 0 तो k का वैल्यू कितना होगा 6। दोस्तों यहाँ पे मेरा 2 वैल्यू आया k का, लेकिन यदि हम k का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं बना रहा है। k का वैल्यू 0 पुट करने में द्विघात समीकरण फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या होगा 0 नहीं होगा, तो इसलिए k का वैल्यू क्या होगा आपका 6, और ये क्या आएगा आपका आंसर आएगा। तो चलिए पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालें। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़िए कि लंबाई किसकी दुगुनी है, चौड़ाई की। तो पहले किसको मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। तो माना कि चौड़ाई क्या माने, आयताकार बगिए की, तो चौड़ाई बराबर क्या माने x मीटर, है ना। और लंबाई क्या होगी आपकी, लंबाई जो होगी वो 2x होगी, 2x मीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्या होगा, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्मूला जानते ही होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 800 बराबर कितना 2x गुने x, है ना। यानी क्या होगा, या 800 बराबर कितना 2x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर कितना होगा 800/2, यानी कितना होगा 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना 400 हुआ। तो x बराबर जो होगा प्लस माइनस √400, है ना। तो यहाँ से देखिए कि x का वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस, और 400 का वर्गमूल कितना 20। तो यहाँ से x बराबर कितना है -20 मीटर। या क्या है, अमान्य आ जाएगा, यह अमान्य आ जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है। और इसीलिए x बराबर कितना आएगा आपका 20 मीटर। तो 20 मीटर आ गया। तो देखिए इसका चौड़ाई क्या था, चौड़ाई क्या था x यानी 20 मीटर। लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई बराबर 20 गुना 40 मीटर, है ना। और यही क्या हुआ आपका आंसर। दोस्तों यहाँ पे जब देखें कि x स्क्वायर बराबर 400 पॉजिटिव आया, है ना, तो यह क्या था, संभव था। यदि यही रूट वगैरह में आ जाता, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो यह संभव नहीं होता। लेकिन मेरा यह क्या आया, x का वैल्यू 20 मीटर आ गया। तो यहाँ पे चौड़ाई कितना 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। तो हाँ आयताकार बगिया बनाना संभव है, आयताकार बगिया बनाना संभव है। यदि यही रूट के अंदर माइनस आ जाता तो संभव नहीं होता। तो चलिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है बोलता है कि क्या यह संभव है कि दो मित्रों की आयु का योगफल कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल कितना है कि 48 वर्ष है। तो दोनों की आयु यदि है तो निकालिए, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि पहले मित्र की आयु कितना माने x वर्ष मान लेते हैं, है ना। और देखिए दोनों को आयु का योगफल कितना है 20 वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु कितना 20 माइनस x वर्ष कितना होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले पहले मित्र का, है ना, पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो क्या होगा x - 4 होगा,
इतना वर्ष, और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या होगा, इसमें 4 माइनस कर दो तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो कितना आएगा 16 माइनस एक्स, इतना वर्ष आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, दोनों का गुणनफल कितना 48 वर्ष है। तो देखिए प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना 48 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर कितना 48, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, 16 4 20x, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना 48। अब इधर जीरो रहने दीजिए, इस सारे टर्म्स को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए जीरो इक्वल टू क्या होगा 48 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 64, है ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा, जीरो बराबर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये 64 और ये कितना 8 4 12 और 6 4 10 1 11, है ना। तो 112 यानी जो आपका इक्वेशन आया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप करेंगे क्या, d निकालिए। तो a बराबर 1, b बराबर कितना, सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 20 और c बराबर कितना 112, है ना। अब d निकालिए, इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, यानी कितना 400 माइनस कितना 448, तो कितना होगा माइनस में 48। अब देखिए यहाँ पे चूंकि d का मान 0 से छोटा है माइनस 48, तो इसलिए इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार मैंने जाना कि यह स्थिति जो है, दिया गया कंडीशन जो है क्वेश्चंस का, यह संभव कभी नहीं हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा नहीं निकल सकता। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ले लिए हैं, और देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर को एक पार्क का बनाना संभव है, यदि हाँ है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालें। तो सिंपल सी बात समझिए, इसमें क्या दिया गया, परिमाप दिया गया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो देखिए क्या करते हैं, पहले माना कि सॉल्यूशन में आइए, माना कि लंबाई को क्या माने आप x मान लेते हैं, और चौड़ाई को क्या माने, चौड़ाई को हम मान लिए y मीटर, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, क्या होता है आयत का परिमाप जानते हैं 2 इंटू क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप कितना है 80 मीटर, तो क्या करेंगे 80 बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना 40, तो क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया 40, है ना। अब यहाँ से हम y का मान निकालते, किसका y का, तो क्या होगा यहाँ से निकालेंगे तो क्या 40 माइनस एक्स, समीकरण फर्स्ट हो गया ना। अब फिर पुनः देखिए, पुनः हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल दिया गया था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। ये 7-8 की बात है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये सब आयत के बारे में पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 400 मीटर स्क्वायर, 400 बराबर कितना लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना y, तो क्या करेंगे x गुने y, या 400 बराबर x और y का वैल्यू कितना 40 माइनस एक्स, तो दे दीजिए 40 माइनस एक्स और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 400 बराबर क्या होगा ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 400, अब इस साइड जो है ये इस दोनों टर्म को RHS LHS में ले आते हैं, तो ये क्या होगा माइनस में 40x और क्या होगा प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x
है ना, और प्लस 400 बराबर कितना 0। अब इसका दोस्तों आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो देखिए 20 गुने 20 कितना होगा 400, 20 20 कितना 40, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस पर भी ब्रेक कर सकते हैं। तो दो मेथड है, या द्विघात सूत्र पे भी ले जाइए, जिस पे आपको अच्छा लगे उस पे ले जाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर कितना 0, या x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 20 माइनस 20 इंटू क्या होगा x माइनस 20 बराबर कितना 0, या x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 बराबर कितना 0 हुआ। अब देखिए यदि दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो एक बराबर 0 मानेंगे, अनदर भी सेम है तो वो भी उतना ही आएगा। तो यदि x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू कितना 20। जब x का मान 20 आ गया तो अब देखिए समीकरण 1 से क्या है, y बराबर 40 माइनस एक्स, यानी कितना 40 माइनस कितना 20, है ना, तो बराबर कितना आया 20। तो इसलिए क्या आया, लंबाई भी आ गया आपका, लंबाई 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई भी आ गया कितना 20 मीटर। तो इस प्रकार मेरा क्या आया, यह आंसर आएगा। तो बोल रहा था कि लंबाई और क्या करें, चौड़ाई निकाले पार्क का। तो पार्क जो था, अब लंबाई चौड़ाई सेम है तो समझिए ये क्या है, पार्क है। तो समझिए एक तरह से ये वर्ग ही हो गया, है ना। तो यहाँ चलिए एक बार पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमसे भेंट मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और आज इसी के साथ द्विघात समीकरण जो है आपका पूरा खत्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग डेली का पढ़ाई डेली मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।